हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम 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 श्री परमात्मने नमः। आयुर्वेद से, शास्त्रों और संतों के अनुभव से सदा स्वस्थ रहने की और शरीर को स्वस्थ रखने की कुछ विशेष कुंजियां। मनुष्य शरीर कैसे स्वस्थ रहे, सब ऋतुओं में क्या सावधानी रखे कि ऋतु का प्रकोप हमारे शरीर पर ना हो। इसके लिए हरण, जिसे हर्र कहते हैं, यह हर मनुष्य के लिए माँ का काम करती है। हर्र माँ के समान उपयोगी है। हरण को कैसे खाना चाहिए? ठंड शिशिरा ऋतु में हरण ज्यादा ले और उसमें 1% पीपर मिला दें और हरण को घी में तल के बरनी में डिब्बी में भरकर रख ले और हर ऋतु में उसके साथ वो अनुपात मिला के खाएं, जिससे उस ऋतु के साइड इफेक्ट प्रकोप हमारे शरीर को दुख रोग ना दे सके। तो ठंडों में हरण के साथ थोड़ा सा पीपर भी लेना चाहिए। और बसंत ऋतु में जब ना सर्दी ना गर्मी हो, हरण को शहद के साथ लेना चाहिए। इसकी मात्रा शहद और हरण बराबर ले बसंत ऋतु में, तो ऋतुओं के प्रकोप साइड इफेक्ट नहीं होंगे। गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में हरण और गुड़ बराबर मात्रा, सम मात्रा में ले। वर्षा ऋतु में हरण और सेंधा नमक ले। हरण ज्यादा तो सेंधा नमक थोड़ा सा ले। शरद ऋतु में, जो अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, ये हरण और मिश्री ले। हरण ज्यादा आदि और मिश्री, हरण और मिश्री 2% हरण तो 1% मिश्री मिलाकर शरद ऋतु में ले। हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ में हर्र खाना चाहिए। हेमंत ऋतु में 4% हर्र और 1% सौंठ मिलाकर लेने से हमारे शरीर के सारे दोष, ऋतु के सारे साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ेंगे और हमारी लॉन्ग लाइफ होने में, ज्यादा जीवन, निरोग जीवन जीने में बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा यदि हमारे शरीर में कोई रोग, कोई दोष, कोई पीड़ा परेशानी है, तो उसके लिए उस विटामिन को बढ़ा दिया जाए जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में रोग हुआ है। तो विटामिन का, कौन विटामिन का क्या प्रयोग, कैसे उसको पहचाने, ये बातें आप लोगों को सेवा में अर्पित करते हैं। विटामिन डी, ये विटामिन डी बच्चों के सूखे रोग को रोकने वाला। सूखे रोग में बच्चों को धूप जितनी सह सके, धूप सवेरे 7 से 9 बजे के बीच में विटामिन डी की जिन बच्चों में कमीशन है, उसे धूप में रखा जाए। सुबह और शाम अंगूर खिलाया जाए, दूध पिलाया जाए। तो सूखा रोग जिन बच्चों को है, समझो उनमें विटामिन डी की कमीशन है। और सूर्य की सुबह की किरण, अंगूर, दूध में विटामिन डी खूब है। विटामिन ई, ये बांझपन को रोकता है। जिन माताओं को बच्चे नहीं होते, उनमें विटामिन ई की कमीशन है। इसको बढ़ाने के लिए तिली का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, अनाज माने मटर, पालक, बादाम, मूंगफली में, मूंगफली के तेल में विटामिन ई पाया जाता है।
कैल्शियम, कैल्शियम जिसके शरीर में नहीं है, उसकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती है और पतली रहती है, खून में ताकत नहीं होती, शरीर बिल्कुल ढीला ढाला और दुबला पतला होता है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम को बढ़ाने मटर, पालक, नींबू, मूली, प्याज की पत्तियां, संतरा आदि में कैल्शियम होता है। तो जो ठिगने जी है, पतले जी है, वो लंबे जी और मोटे जी हो सकते हैं कैल्शियम को बढ़ाकर। आयरन, आयरन की कमी से खून की कमी होती है, शरीर कमजोर पीला पड़ जाता है और बीमारी जो है ना खूब उस व्यक्ति को होने लगती है। तो आयरन को बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इनमें खूब आयरन होता है। तो हरी और कच्ची सब्जियां, कच्ची पालक, कच्ची मेथी आदि, फूल गोभी, कच्चा पत्ता गोभी खाना चाहिए। सोडियम, सोडियम की कमी से बदहजमी और खून में लोहे की कमी होती है। यह सोडियम सलजम, चुकंदर, खीरा, ककड़ी और पालक में होता है। इससे पेट संबंधी, खून संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है, सोडियम की पूर्ति हो जाती है। फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से दिमाग की कमजोरी होती है, थकावट, दिमागी थकावट, टेंशन, भुलक्कड़पना, नाड़ियों की कमजोरी, हड्डियों का पतला होना, ये फास्फोरस की कमी से होता है। इसको बढ़ाने के लिए गाय का दूध, दूध से संबंधित पदार्थ में फास्फोरस खूब होता है। सल्फर, सल्फर की कमी से लीवर कमजोर, लीवर खराब होता है और शरीर में दोष इकट्ठे होने लगते हैं। यह सल्फर दालों में पाया जाता है। दालों को गला दे, सोयाबीन को गला दे अथवा चना अथवा उड़द मूंग को गला दे और 1-2 दिन उसको सूती कपड़े में टांगे रखे और नमक, सेंधा नमक मिला के खा ले, तो सल्फर की कमी से जो लीवर कमजोर हो रही थी वो पुष्ट हो जाएगी। पोटेशियम, पोटेशियम की खराबी से कब्ज, पोटेशियम की कमी से कब्ज होता है, पेट साफ नहीं होता है और शरीर का शरीर बसेला हो जाता है, फोड़े फुंसियां होती है, तनक सा जख्म हो गया तो फिर वो भरता नहीं है और बिगड़ता जाता है। ये पोटेशियम की कमी से कब्ज, फोड़े फुंसियां और तकलीफें ज्यादा फैलती है। यह पोटेशियम टमाटर में, सलजम में, दूध में, आलू में खूब होता है, इनका सेवन करना चाहिए। क्लोरीन, क्लोरीन की कमी से शरीर में दोष इकट्ठे होते हैं और बीमार ऐसा व्यक्ति जल्दी हो जाता है। तो क्लोरीन टमाटर में, पालक में, दूध में, नींबू में, नारियल में होता है। क्लोरीन को करें तो शरीर में हमेशा सफाई रहे और शरीर शुद्ध रहे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से नाड़ियों की खराबी, नाड़ी चमकना और नाड़ी में दर्द होना, बेचैनी होना, खून में खटाई होना, ये सब रोग मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। नस नाड़ी चमकना, दर्द होना, बेचैनी होना, खून में गड़बड़ी होना। तो मैग्नीशियम पाया जाता है आटे के बचे हुए चल्लोसन में, चोकर में। उसकी खीर बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, चोकर आटे के बचे हुए चल्लोसन में मैग्नीशियम बहुत होता है।
अंजीर में भी होता है, गाजर में भी ये मैग्नीशियम पाया जाता है। आयोडीन, ये आयोडीन की कमी से गिल्टियों की बीमारियां होती है। गले में गिल्टी हो गई, कहीं गांठ माठ हो गई, तो शरीर में ये गांठें और गिल्टी जो उठती है ये आयोडीन की कमी से होती है। विकार इकट्ठे होते हैं। आयोडीन गाजर में, आलू में, नाशपाती में, केला में पाया जाता है। विटामिन इसकी कमी, विटामिन की कमी से रक्त में थक्के जमने लगते हैं, रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त स्राव होने का खतरा रहता है। और रक्त जमने से, गाढ़ा होने से हार्ट अटैक, हार्ट पे जोर पड़ता है, रक्त सप्लाई हो नहीं पाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो विटामिन पाया जाता है जो रक्त को जमने ना दे, रक्त स्राव भी ना होने दे, उसके लिए पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। पत्ता गोभी कच्चा खाना चाहिए, टमाटर कच्चा, पालक कच्ची खानी चाहिए। इसमें विटामिन बी व विटामिन होते हैं। विटामिन 2, विटामिन 6 इसकी कमी से, विटामिन बी इसकी कमी से होठों का फटना, बीमारियों का फटना होता है। और रक्त की कमी से ऐंठन जैसी बीमारियां होती हैं। अतः ऐसे लोगों में विटामिन बी की कमी वालों की जो त्वचा फटती है, रक्त में, शरीर में ऐंठन होती है, ऐसे लोगों को अंकुरित गेहूं, अंकुरित मूंगफली खाना चाहिए। 12 घंटे इनको गलने दे और फिर गीले सूती कपड़े में बांध के टांग दे। 1-2 दिन में ये अंकुरित हो जाएंगे। बीच में सूखे ना, पानी में डुबो के फिर कपड़ा टांग दे। तो अंकुरित करके आप गेहूं अथवा मूंगफली खाते हैं तो आप में विटामिन बी की कमी नहीं रहेगी। गेहूं, पालक, मूंगफली में, दूध में विटामिन बी होता है। विटामिन ए साधारण तौर से शरीर के बढ़ने और पुष्ट करने में विटामिन ए की जवाबदारी रहती है। आँखों को शक्ति विटामिन ए से मिलती है और शरीर को बढ़ाने में, पुष्ट करने में विटामिन ई ही मददगार होता है। और ये विटामिन ए दूध में, घी में, मक्खन में, गाजर में, टमाटर में होता है। गाय के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं, फिर उसके बाद बकरी के दूध में होते हैं और तीसरे नंबर पे भैंस के दूध में होते हैं। जो भैंस का दूध खाता है, गाय का नहीं खाता है, बकरी का भी कम खाता है, ऐसे लोग बादी के शिकार हो जाते हैं। उनकी थोन फूल जाती है और फिर उनकी बाय हो जाती है, ये बाय चमक रही, गठिया बाय हो रही। तो मोटे और फद्दे और आलसी लोग हो जाते हैं और बादी के शिकार हो जाते हैं जो गाढ़ा गाढ़ा भैंस का दूध पीते हैं। तो भैंस का ना पी के गाय का पीना चाहिए। और हर घर में एक गाय जरूर रखनी चाहिए। जिन घरों में गाय होती है उन घरों की रोग, दोष, आफत, परेशानी, दुख, दरिद्रता घटती है, क्योंकि गौ माता की सेवा भगवान की सेवा है, पृथ्वी की, लक्ष्मी की, सबकी सेवा है। तो गाय के दूध में विटामिन ए होता है। विटामिन सी की कमी से दांतें, हड्डी और खाल, इनके रोग होते हैं। दांत कमजोर, हड्डी कमजोर, चर्म रोग होना। तो विटामिन सी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और विशेषतः आंवरों होते ना, आंवरे में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। टमाटर में भी
विटामिन सी, आंवले में भी विटामिन सी भरपूर होता है। तो आम का अचार खा के लीवर को कमजोर ना करें। खट्टी चीजें खाने से लीवर खराब हो जाता है। फिर 21 लाख रुपए लगते हैं और बंदर की लीवर डाली जाती है। तो आप आंवले का अचार खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए और आंवले का चूर्ण, आंवले को पिसाकर उसमें मिश्री मिलाकर भोजन के बाद 1 चम्मच लीजिए रोजाना 1 साल तक। और हो सके तो रविवार और सप्तमी को ना खाइए। तो आंवले में सारे 5 रस होते हैं प्रकृति के। आंवले का अचार या आंवले का चूर्ण भोजन के बाद रोजाना 1 साल तक खाने से शरीर का पूरा परिवर्तन हो जाता है। उस व्यक्ति को नरक नहीं मिलता, उस व्यक्ति को बुरी तरह मौत, अस्पताल में मौत नहीं होती, बुढ़ापे में परेशानी नहीं होती और दांत, आंखें, बाल, पेट ये सब मजबूत रहते हैं। पद्म पुराण का वचन है कि 1 साल तक आंवले खाने का व्रत करने वाला व्यक्ति रोग दोष पीड़ा परेशानी को नहीं भोगता। पर हो सके तो छठवीं, सप्तमी, अष्टमी और रविवार को आंवला नहीं खाएं। ये बातें आप सुनिए और अपने हितैषियों मित्रों को सुनाइए और हरण का हर ऋतु में उसके साथ में मिलाकर और वो चीजें खाइए और शरीर के विटामिन बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। जो डॉक्टर को धन